कुछ लोग की अगर दुआ कबूल नहीं हुई किसी मामले के ऊपर, वो किसी मामले में बहुत दुआ कर रहे हैं, उन्होंने बहुत गिड़गिड़ा के उस मामले पे दुआ की, अल्लाह को बताया भी कि अल्लाह मुझे बहुत जरूरी है ये काम होना मेरे लिए, ठीक है इसको करवा दे, लेकिन वो नहीं हुआ, दुआ कबूल नहीं हुई। तो कुरान हमारा पर्सपेक्टिव इस तरह से चेंज करता है कि देखो इब्राहिम इस्लाम की भी तो दुआ नहीं कबूल हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपने अब्बा के बारे में कितनी दुआ की होगी, और उनको दावत देने से पहले हर बार दुआ करते होंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। तो इब्राहिम इस्लाम के सामने मैं और आप क्या है? पहली तो बात, वी आर अ नोबॉडी। अगर इब्राहिम इस्लाम की दुआ नहीं कबूल हुई तो मैं और आप क्या है? हमारी दुआ क्यों कबूल हो? पहली तो बात ये है, ठीक है। यानी हमने ऐसा क्या किया अल्लाह के लिए कि हमारी दुआ कबूल होनी चाहिए, या हम ऐसे कौन से अल्लाह के बहुत प्यारे हैं कि हमारी दुआ कबूल होनी चाहिए? ये एक पर्सपेक्टिव है, सख्त पर्सपेक्टिव है, लेकिन चले दूसरे पर्सपेक्टिव पर आते हैं। दूसरा ये है कि जरूरी नहीं आपकी दुआ ना कबूल हो तो आप एक अच्छे इंसान नहीं है, या आप एक अल्लाह ताला आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि बड़े बड़े प्यारे लोगों की दुआ नहीं कबूल हुई। आप देखें हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की होगी ना, अल्लाह मेरे अब्बा को सेहत दे दे। जब नबी शदीद अलील होंगे, बीमार होंगे लास्ट फ्यू डेज में, हजरत फातिमा ने दुआ की होगी, लेकिन अल्लाह का क्या फैसला था कि नहीं, अपने हबीब को अल्लाह ने अपने पास बुलाना है। तो इसका क्या मतलब है? हजरत फातिमा की खुदा ना खास्ता कोई कहे जी दुआ नहीं कबूल हुई। बात असल में ये कि प्यारों की दुआ भी अल्लाह ताला जैसे चाहता है कबूल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद से पहले कितनी दुआ की होगी फॉर अ क्लियर विक्ट्री, कि अल्लाह क्लियर विक्ट्री मिल जाए ओहद से पहले, लेकिन हमें पता है ओहद में कितना नुकसान हुआ। हजरत हमजा उनको शहीद किया गया, मुसअब बिन उमैर को शहीद किया गया, अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह प्यारों की दुआएं, जरूरी नहीं हर एक की दुआ पूरी हो जाए दुनिया में ही, क्योंकि अक्सर अल्लाह दुआएं रद्द करता है इस दुनिया की और उनको सेव कर लेता है आखिरत के लिए फॉर अ जाहिर है बेटर अपॉर्चुनिटी। दूसरा, अल्लाह जब आपकी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना करे, एविडेंटली वैसे तो दुआ हमें पता है कबूल होती होती है, आखिरत के लिए सेव हो जाएगी, लेकिन लेट्स से कि दुनिया में नहीं हुई कबूल, तो ये अल्लाह का तरीका है आपकी आखिरत के साथ एफिलिएशन बनाने का। अगर आपको सब कुछ मिल जाए जो आप मांग रहे हैं दुनिया में, तो मेरा ख्याल नो वन विल लुक अप टू जन्नत, कोई भी जन्नत को लुक अप टू नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा दुनिया ही जन्नत बन गई, हर चीज यही मिली जा रही है, तो फिर शायद वो एफर्ट भी ना करे जन्नत के लिए इतना। लेकिन अगर किसी को यहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर वो लुक अप टू करेगा जन्नत को कि चलो जन्नत में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे बहुत मेरी मुश्किल जिंदगी है तो चलो अल्लाह ताला वहां पे बहुत आसानियां दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह मैंने अभी एक हदीस पढ़ी, मैदान हशर का टॉपिक बहरिया टाउन में वो चल रहा है इसी क्लास में, इंशाल्लाह हम ये शुरू करेंगे रमजान के बाद। तो उसमें एक हदीस है मैदान हशर के टॉपिक के हवाले से कि अल्लाह ताला एक गरीब इंसान का हिसाब लेगा। वो पूरा एक चैप्टर है किताब का कि आसान हिसाब किन लोगों का होगा क़यामत वाले दिन। आप हैरान हो जाएंगे, अल्लाह ताला एक गरीब इंसान को बुलाएगा जो गरीब था, जिसने इतने पैसे नहीं कमाए दुनिया में। वो गरीब इंसान अल्लाह को कहेगा, यानी आप देखें कि वो बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी कह ले बेचारगी वाजे करेगा कि अल्लाह दुनिया में मैं गरीब था, मैंने आपके लिए मुश्किलात झेली, यानी मुझे इतनी आसाइशें नहीं थी, मैंने आपके लिए बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला उसे जवाब में कहेंगे कि मेरे बंदे, इसीलिए आज तेरा हिसाब आसान होगा और इसीलिए तू अमीर लोगों से पहले जन्नत में एंटर होगा। आई थिंक 500 साल पहले गरीब बंदा अमीर से जन्नत में एंटर होगा, ठीक है। आप देखिए कितना खूबसूरत पर्सपेक्टिव है। आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप देखिए हमारे व्लॉगर्स क्या सिखा रहे हैं कि गुर्बत एक लानत है, गुर्बत जो है वो एक तुम्हारा कसूर है अगर तुम गरीब हो। आपने देखा है ऐसे ललकारते हैं वो कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। अब ठीक है, ओके, एक जुमला है, जनरल जुमला, लेकिन इस जुमले के पीछे कितना मटीरियलिज्म है। और फिर सिंगर्स इस तरह की एल्बम निकालते हैं, गेट रिच और डाई ट्राइंग, कि या तो अमीर बन जाओ या फिर डाई जस्ट डाई डेथ एज अ पुअर। तो कुरान तो ये पर्सपेक्टिव बताता है कि गरीब लोग पहले जन्नत में जाएंगे, गुरबा को तो कितना ज्यादा एज है, क़यामत वाले दिन उनका हिसाब भी आसान होगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं एफर्ट ना की जाए, इसका ये मतलब नहीं गरीब ही बंदा कहे जी मैं गरीब हूं, मैं गरीब ही रहूंगा। भाई आप एफर्ट अपनी करो, लेकिन एफर्ट के बावजूद भी अगर यू आर नॉट सक्सेसफुल, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको कोई लेट्स से अच्छी जॉब इतनी नहीं मिल रही, तो फिर समझ जाओ कि एफर्ट के बावजूद अगर मेरा मामला नहीं हो रहा है तो मैं कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। अब देखिए इसी चीज को लेके, गुर्बत को लेके, गुर्बत से डर के लोग बाहर भी जाना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है एज पर रूल। देखें मुस्लिम कंट्री में जाया जा सकता है, मिडिल ईस्ट में जाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन लेट्स से कनाडा, यूके शिफ्ट होना चाहते हैं लोग, अमेरिका जाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो दे शुड बेटर डू अ रिसर्च कि वहां जाकर कहीं मेरा ईमान ना चला जाए। यानी वहां पे आपकी जमात की नमाजें कैसे होंगी, न्यूजीलैंड जाके, कनाडा जाके, या तो कोई ऐसी सिटी चूज करें जहां पे मसाजिद करीब है, कोई ऐसी कम्युनिटी चूज करें, ठीक है। अदरवाइज आपको जमात से नमाजें तो नहीं मिलने वाली। कनाडा या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या लाहौर तो नहीं है जहां हर मोहल्ले में मस्जिद हो, ठीक है। वहां तो दूर दराज मसाजिद होती हैं। मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूं जो खुद ये रोते हैं, कहते हैं कि हम अरसा हो गया जमात से नमाज पढ़े वेस्ट में। वो नमाजें कैसे पढ़ते हैं? जोड़ के, ये भी टाइम नहीं मिलता वक्त पे नमाज का, इतनी फास्ट लाइफ है वहां पे। तो ये कैसी सेक्रीफाइस है, ये कैसी दुनिया कमाना है कि नमाज ही नहीं पढ़ी जमात से कभी, ठीक है। तो ये चीजें, हमारा दीन हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता है। बाकी कोई हर्ज नहीं है, बंदा अपने इनकम को बढ़ाना चाहता है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है, हाथ पैर मारो, बिजनेस करो इंशाल्लाह। मैं पॉइंट ये बता रहा हूं कि बिजनेस के बावजूद भी इट्स नॉट वर्किंग, तो फिर घबराने की बात नहीं है। लेट्स से आपने गरीब ही रहना है तो बस ठीक है, रहना है, फिर क़यामत वाले दिन हिसाब अच्छा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आज की नस्ल को नीड ऑफ द आवर लेसन है। आजकल मटीरियलिज्म इतना फैल चुका है कि मर्दों में भी बहुत मटीरियलिज्म आ चुका है, औरतों में भी बहुत मटीरियलिज्म आ चुका है, और घरों में बहुत फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है इस चीज को लेके। अक्सर ऐसे होता है द मैन इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू डू गुड,
टू अवेल अपॉर्चुनिटीज फॉर फाइनेंस, वो देख रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, उसके बावजूद नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। लेकिन खवातीन की तरफ से बहुत प्रेशर आता है, क्यों नहीं हो रहा, वो देखे वो तो ये इस तरह लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, वो देखे वो कपड़े कैसे पहनते हैं, वो देखे उनके पास बहुत कंपैरिजन होता है, आपको पता है। तो कुरान हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता है। ये गम हमने खुद अपने पर हावी किया हुआ है। कैसे? आप देखें कि हमने जो है वो वांट को नीड्स बना लिया, कि जो चीजें चाहिए हैं उनको जरूरियात बना लिया, ठीक है, यानी ख्वाहिशात को जरूरियात बना लिया। तो इस वजह से सैडनेस और डिप्रेशन हमें ज्यादा होती है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप एक खास ब्रांड के कपड़े पहने, दिस इज जस्ट अ विश, अगर पूरी हो जाती है पूरी होती है, नहीं होती तो ये कोई जरूरियात में से नहीं है। तो कुरान हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करता है कि देखो, आप जो है वो जरूरियात पर फोकस करो कि जरूरी क्या है जिंदा रहने के लिए, और बस उतना आप गुजर बसर करो इंशाल्लाह ताला। तो ये पहला सोल्यूशन है, चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द कुरान। साबित क्या हुआ? कुरान के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है सैडनेस को क्योर करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुरान के साथ कनेक्ट रहने से मतलब क्या है? कुरान पे तदब्बुर, कुरान पे गौर फिक्र इंशाल्लाह, ठीक है। नंबर 2, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे क्या मुराद है कि आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो जिद्दोजहद चल रही है, जो एक पूरी जंग चल रही है, उसको रिजॉल्व करना। किस तरह से रिजॉल्व करना? कई सैडनेस इंसान ने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की होती है, उनकी सोर्स कोई नहीं होती, वो हमने खुद अपने ऊपर ओवर थिंकिंग की वजह से मुसल्लत कर ली होती है। तो उसको रिजॉल्व करें बैठ के, उसको लिखें और या किसी से बातचीत करें, ठीक है, और उसके सोल्यूशन की तरफ आए, होप ओरिएंटेड थिंकिंग की तरफ आए। जैसे होप ओरिएंटेड थिंकिंग मैंने आपको बताया है, उसमें पाथवे थिंकिंग, एजेंसी थिंकिंग होती है, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। प्री ऑर्डेनमेंट बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है। कद्र, तकदीर, मैंने आपको शायद बताया था, जिक्र किया था, वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम से जो कन्वर्सेशन हुई थी उनकी आलम बरज़ख में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम से पूछा था कि आपने उस दरख्त से क्यों खाया? तो मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया हज़रत आदम ने कि देखो, तुम अपनी किताब अगर पढ़ते हो, तुम पर वही आती है, तो तुम्हें क्या समझ लगती है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे यही समझ लगती है कि इट वाज प्री ऑर्डेन्ड, आपसे गलती होनी थी और हमने दुनिया में आना था। तो हज़रत आदम साहब मुस्कुराए, कहते एग्जैक्टली यही बात है, ऐसा नहीं है कि मेरे दरख्त से खाने की वजह से तुम लोग यहाँ आ गए, तमाम इंसानियत, ठीक है, मुझे तो अल्लाह ने माफ कर दिया था, राइट देयर राइट देन, यहाँ हमने आना ही आना था, दिस वाज प्री ऑर्डेन्ड। इससे साबित होता है कि इंसान तकदीर का सहारा ले सकता है कब? जब वो तौबा कर चुका है इस चीज से। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक बंदा शराबी था या उससे कोई कोताही हुई है पास में, या कोई किसी का हक मारा गया है, अब वो बंदा जिंदा नहीं है, अब जाहिर है उससे माफी तो मांगी नहीं जा सकती, वो बंदा जिंदा ही नहीं है, फौत हो गया, ठीक है। अब उसको रिग्रेट होगा, क्यों किया, गलत किया, मैंने ही जाती की, वगैरह वगैरह। तो फिर इसका बेहतरीन हल है ये कह देना, कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, तकदीर पर डाल दें कि आई रिपेंट, लेकिन जो हुआ वो तकदीर में था। तो ये बड़ा जबरदस्त एक सोल्यूशन है टू गेट काम डाउन, कि भाई अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखा होता, हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो कदर जो है ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है तकदीर का, कि अल्लाह ताला को बेहतर पता है इसमें बेहतरी क्या थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। तो ये तकदीर के कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसकी एक मिसाल है, कई लोग वो ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि तकदीर कितना गालिब आएगी और पर्सनल एफर्ट कितनी गालिब आएगी। तो एक स्कॉलर ने बड़ी अच्छी मिसाल से समझाया था। उन्होंने कहा था कि जब तुम एक तीर को शूट करते हो कमान से, तो तीर निशाने पे लगेगा, इसमें तुम्हारा कितना कंट्रोल है या तुम्हारी कितनी एफर्ट है। तो उसने कहा अच्छी खासी है, यानी आई विल हैव टू यूज माई स्ट्रेंथ, मेरी निशानाबाजी अच्छी होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा क्या कोई और फैक्टर्स भी हैं तीर लगने में? उसने कहा बिल्कुल है, हवा का रुख है जो मेरे कंट्रोल में इतना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, और चीजें हो सकती हैं, ह्यूमिडिटी हो सकता है, और फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई और फैक्टर हो सकता है, मिसाल तौर पे मैंने निशाने पे तीर लगाना है, एकदम आगे चिड़िया आ गई, कोई कंट्रोल है आपका? चिड़िया को रोक सकते हैं आप? आगे अचानक से चिड़िया आ गई, तीर चिड़िया को लग जाएगा, निशाने को नहीं लगेगा, नहीं है कंट्रोल आपका। तो यही बात है, तकदीर ये है कि यू डू योर बेस्ट, उसके बाद निशाने पे लगेगा नहीं लगेगा वो अल्लाह ताला का काम।